बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में आज अदालत बैठी और जैसे ही इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को अगले हफ्ते टालने का बेंच से आग्रह कर दिया और बेंच भी इसके लिए राजी हो गई। उसकी वजह क्या थी, आपको बताते हैं। दरअसल आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि उन्होंने सरकार और जवाब में दायर की गई जो दलीलें हैं उनको पढ़ लिया है और उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उन पर भी गौर किया गया है, लेकिन चूंकि सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट का वक्त नजदीक आ रहा है, 13 मई उनका चीफ जस्टिस के तौर पर अंतिम दिन होगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में वो कोई आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते और इस वजह से उन्होंने इस मामले को अगले गुरुवार सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। और उस वक्त इसकी सुनवाई कौन करेगा? उस वक्त सुनवाई करेंगे देश के नए चीफ जस्टिस BR गवई। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले को सुनेगी और तारीख होगी 15 मई। जी हाँ, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं इस वजह से, क्योंकि उनका रिटायरमेंट बहुत नजदीक है। अगर वो इस मामले को लेकर सुनवाई करते, फैसला सुरक्षित रखते, तो फिर जाहिर सी बात है उनके रिटायरमेंट के बाद फिर नए सिरे से उसको सुनना होता। इस वजह से उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई तक स्थगित कर दी है, टाल दी है और उस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे नए जस्टिस BR गवई, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी। इसके अलावा कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, वकीलों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता है, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब बेंच का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं सर जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई जैसे कहा जा रहा है डिमोलिशन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो खास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो और